सो हाय एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि हाउ डू आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने क्या सोच के वो चीज़ों को स्टार्ट किया और मैं किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, मैंने ऐसा किसको देखा जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन आया कि मुझे भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर मेरे क्या प्लान्स थे, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पीछे जाते हैं हम लोग पुरानी बातों पे। तो बेसिकली मैं प्रॉपर महाराष्ट्र नागपुर की हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, अपनी स्टडीज़ जो 10th 11th 12th 10th तक 12th तक मैंने नागपुर से किया है। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ बट सेटल्ड नागपुर महाराष्ट्र में हुई हूँ। तो मैंने सारी अपनी स्कूलिंग वहाँ पे की। तो वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह करते टाइम सारी चीज़ें मैंने सब कुछ वहाँ पे किया। एंड देन इसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरे रिज़ल्ट्स आए थे वो 528 मार्क्स आए थे। बट जिस ईयर में मैंने वो पेपर दिया था उस टाइम पे वो स्कैम हुआ था 2024 वाला नीट का, जिस पे 7 बच्चों की सारी चीज़ें वो नंबर आ गए थे सेम। तो उस टाइम पे मुझे पता था कि मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं मुझे उस चीज़ टाइम पे वो MBBS सीट नहीं मिलने वाली है। सो दैट्स वाई मैंने क्विट कर दिया उस चीज़ को। मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप लेकर अपनी नीट को 1 साल कंटिन्यू किया था। मैं 2023 में पास आउट हुई थी 12th एंड देन इसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लेकर अपनी नीट के लिए प्रिपेयर किया था और देन मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया था। बट ये सारी चीज़ों को इसके बाद मैंने चेंज कर दिया। देन इसके बाद मैंने एक्चुअली मैं तब भी कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करना चाहती थी, बट मैंने उस टाइम पे तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो नीट की प्रिपरेशन की जो डेली लाइफ है वो मैं शेयर करूँगी उस टाइम पे। बट उस टाइम फिर मैंने सोचा कि नहीं, उस टाइम पे सिर्फ नीट है उस चीज़ पे ही फोकस करनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया और मेरे पास कुछ नॉलेज भी नहीं था कि कैसे करते हैं। मुझे बेसिक ऐप्स यूज़ करने उस टाइम पे मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था। मैंने इंस्टॉल वगैरह मैंने इंस्टा तो अभी कुछ 1 साल हुआ है, मैंने उस टाइम पे यूज़ करना स्टार्ट किया। वो मेरे फ्रेंड ने बना के दिया तब। तो वो हुई थी, मैंने उस टाइम पे मेरे पास ऐसा थॉट आया था कि मैं वो स्टार्ट करूँगी, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने ऐसा सोचा कि पूरा फोकस नीट पे देते हैं। फिर एग्ज़ाम वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हो गई, रिज़ल्ट वगैरह आ गया, फिर वो स्कैम हो गया, सीट नहीं मिली। तो इसके बाद मैंने सेकेंड ऑप्शन जो चूज़ किया वो था फॉरेंसिक साइंस का। तो फिर मैंने फॉरेंसिक साइंस के इसको चूज़ किया एंड देन इसके बाद मैंने घर पे बताया। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें मैं ढूंढने लग गई, गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढने लग गई कि मैं इसमें एडमिशन ले सकती हूँ, इसमें एडमिशन लेके। लेकिन मैंने लेट देखा था क्योंकि नीट का रिज़ल्ट लेट आया, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे फॉरेंसिक साइंस करना है। तो सारे रिज़ल्ट लेट आया उसके वजह से मैंने एडमिशन्स के लिए भी लेट देखना चालू किया। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड हो चुके थे, बचे थे प्राइवेट कॉलेजेस। तो जिसकी वजह से अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी क्रिस्तु जयंती यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन इन द सेंस मैंने फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू वगैरह हुआ, क्लियर हो गया सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने घर पे बताया कि ये बैंगलोर में कॉलेज है और मैं यहाँ पे अपनी जो हायर स्टडीज़ है, ग्रेजुएशन है, वो करना चाहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी मान गए सारी चीज़ें। उसके लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने वाले, पापड़ इन द सेंस बनाना पड़ा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। तो फिर वो सारी चीज़ें हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें हुआ तब मैं अपने माइंड से कन्फर्म्ड हो गई कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, अब मुझे इस जर्नी में जाना है, मुझे ये करना है, ऐसा मैं फिक्स थी। उस टाइम पे मैं घर पे रहती थी और घर पे इन द सेंस घर पे कम रहती थी, मैं लाइब्रेरी ज़्यादा जाती थी। तो लाइब्रेरी में मैं वो कंटेंट शूट नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उसको क्विट करने का भी सोचा। क्विट इन द सेंस मैंने चालू नहीं, तो क्विट तो कहाँ से, मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी। बट अब मेरे पास था कि मैं घर से अलग हूँ, मेरे पास मेरा पर्सनल टाइम रहेगा, मैं खुद के लिए सारी चीज़ें सोच पाऊँगी। तो उस टाइम पे मैंने जब सोच लिया था, जब मेरे पेरेंट्स मान गए कि मैं बैंगलोर जा सकती हूँ, तब मैंने सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करूँगी, मैं कंटेंट बनाना चालू करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं जिस टाइम पे बैंगलोर के लिए निकल रही थी, स्टेशन पे थी,
तब से ही लाइक मैंने वीडियोस वगैरह छोटे छोटे क्लिप्स लेना ऐसे स्टार्ट किया। मैं ऐसे जो छोटे छोटे लाइक होते हैं ना वीडियोस हमारे स्कूल के फेयरवेल के जो भी होते हैं, हम छोटे छोटे क्लिप्स लेके फिर उसको ऐड करके फिर सॉन्ग डाल के वो सारी चीज़ें करते, वो तो मैं पहले से करती थी कि मुझे वो पसंद था। बेसिक एडिटिंग जो होती है छोटी सी नॉर्मल, बस वीडियो मर्ज कर दो सॉन्ग डाल दो हो गया, उतना आता था मेरे को। तो मुझे वो सारी चीज़ें पहले से करनी पसंद थे और मुझे मेमोरीज़ बनाना, वीडियोस को लाइक चीज़ों को कैप्चर करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें सारी चीज़ें याद होती कि इस टाइम पे हमने क्या किया था, उस टाइम पे अगर हम थे तो हमारे फ्रेंड्स कैसे थे, हम क्या करते थे, हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। हाँ, हम माइंड में हमारे दिल में सारी चीज़ों को कैप्चर करके रख सकते, लेकिन एक वीडियो के फॉर्म में होना, फ़ोटो के फॉर्म में होना, एक वो अलग चीज़ होती है। तो मैंने जब मैं स्टेशन पे थी, जब मैं बैंगलोर थी, मैं सारी चीज़ों को कैप्चर करने लग गई। फिर मैं स्टेशन पे सारी चीज़ें लाइक कैप्चर किया मैंने। जब मैं निकली वहाँ से तो मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है और अब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। तो मैं यूट्यूब वगैरह जब यूज़ करती थी, इंस्टा तो था नहीं मेरे पास, तो मैं यूट्यूब पे जब यूज़ करती थी तो मैंने यूट्यूब पे एक श्रीहित करके चैनल है जो एक इन्फ्लुएंसर है जो नागपुर की थी। मैं उनके व्लॉग्स देखती थी, डेली व्लॉग्स। तो मुझे उनका वो व्लॉग्स बहुत पसंद आता था। लाइक पसंद मतलब कि इतने कॉन्फिडेंट के साथ कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे अपनी मिनी व्लॉग बनाता है, मुझे ये सारी चीज़ें का उनको देख के अच्छा लगा और मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुई थी। तो हाँ, तो आप लोग बोल सकते हो कि मेरा इन्फ्लुएंस, मैं किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, मेरा मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन भी बोल सकते हैं कि कौन है जिससे आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी। तो मेरी वो इन्फ्लुएंस श्रीहित थी और वो बहुत अच्छे कंटेंट बनाती है एंड आज वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं उनके मिनी व्लॉग देख के ऐसा मैंने सोचा कि मैं भी मिनी व्लॉग बनाऊँगी, बट मेरा कंटेंट ऑब्वियसली उनसे अलग होगा, हम किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते। तो जब मैं बैंगलोर आई तो फिर मैं कॉलेज वगैरह स्टार्ट की और मेरे पास फ़ोन थोड़ा कम क्वालिटी वाला है, अभी भी है, पहले भी था। तो उससे प्रॉब्लम हुआ ये कि मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा ख़राब था। जो फ़ोन था नहीं, उसका बैक कैमरा ख़राब था, फ्रंट कैमरा अच्छा था, अच्छा मतलब ठीक था। तो मैं जब यहाँ आई तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूँ, मतलब कि कौन से कंटेंट बनाऊँ। सोच तो लिया था कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है, कंटेंट डालना है, कुछ तो करना है, बट ये नहीं पता था कि डालूँ क्या, बनाऊँ क्या। लाइक होता है ना कि हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन हमें को पता ही नहीं होता कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरे को करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि ऐसे ही छोटे मोटे जो मेरे पास पुराने वीडियोस थे ना मेरे, जो मैंने शूट किए थे, लेकिन मेरे फ़ोन से नहीं, वो मैंने भैया लोगों के फ़ोन से शूट वगैरह करके रखे थे, तो वो मेरे पास फ़ोन के वीडियोस वगैरह थे। तो मैंने उसी को थोड़ा थोड़ा एडिट करके यूट्यूब पे देख कर सीख के कि कैसे कैसे एडिट करते हैं, कैसे सॉन्ग वगैरह और ऐड करते हैं, मैंने वो सारी चीज़ों को सीख कर उन सारी चीज़ों को एडिट करके अपने चैनल एक बनाया मैंने अच्छे से चैनल। पहले तो नाम सोचने में ऐसा लग रहा था कि क्या नाम रखूँ उस चीज़ का, बट फिर मैंने वो चैनल का नाम रखा, चैनल बनाया। और चैनल बनाने के बाद मैंने वो जो वीडियोस मैं एडिट करती थी छोटे छोटे, उससे मैंने वीडियोस अपलोड करना मेरे चैनल पे चालू किया। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे वो था मेरे कॉलेज का, नहीं सॉरी स्कूल का, 12th स्टैंडर्ड का। वो सबसे पहला मेरा वीडियो था जो मैंने अपलोड किया था। व्यूज़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, 20, 25, 50 ऐसे व्यूज़ आते थे। बट उस टाइम मैं व्यूज़ वगैरह इन सब के बारे में सोचती ही नहीं थी, मैं बस इतना सोचती कि मेरे को वीडियो डालना है। तो वैसे ही धीरे धीरे करके मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ डालना चालू किया, ऐसे एडिट करके। बट फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो बस मैं ऐसे ही एडिट करके वगैरह जब मेरे पुराने वीडियोस जब सारे थे वो मेरे ख़त्म हो गए, तो अब मैं सोच रही कि अब मैं क्या डालूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगी मतलब अपना डेली जो लाइफ है, यहाँ का कॉलेज लाइफ है, मेरे पास अभी कंटेंट भी हो सकता है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में शेयर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने छोटे छोटे डेली क्लिप्स लेने लग गई और मैं उस क्लिप्स को मर्ज करती थी, वॉइस ओवर करती थी। मुझे एक्चुअली अच्छे से वॉइस ओवर करने आता नहीं था, बट फिर भी मैं करती थी एज अ फर्स्ट टाइम। जो अब मिनी व्लॉग में ऐसा वॉइस ओवर करने की कोशिश करती, तो जिसने किया है उसी को पता होगा कि कैसा फील होता है। तो मैंने किया, मैं वैसे करके वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया मैंने, बट उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, थोड़े 200, 100, 300
एक वीडियो था जो मेरा 1.8 के गया था। मेरे को इतनी खुशी हुई थी उस वीडियो को देख के, और मैं उस वीडियो को बार बार देख रही थी कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो इस वीडियो में 1.8 के व्यूज़ है और बाकी वीडियोज़ में ऐसे नहीं है। तो मैं एनालाइज़ कर ही नहीं पा रही थी, बट फिर भी मैं एनालाइज़ करने की कोशिश की। मैं अपना वीडियो डाले जा रही थी, बट फिर पता नहीं एक बीच में ऐसा फेज़ आया जिस टाइम में मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया, और वो बंद कर दिया मैंने। लाइक रीज़न भी नहीं पता, बस वीडियो नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा सेम कंटेंट हो जा रहा है डेली, बस उठो जाओ कॉलेज से आओ लंच करो और सो जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से मैंने उस चीज़ को ठीक है, एक बार गैप हो गया था तो मैंने थोड़ा और टाइम लेकर फिर से कंटेंट करना चालू किया। मैंने अब ऐसा सोचा था कि मैं अपने कंटेंट में एक ऐसी चीज़ लाती हूँ जो कि और अच्छी रहेगी, लाइक वो मेरे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो मैंने अपनी फॉरेंसिक लाइफ जो है मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी ग्रेजुएशन में, उसको अपने लाइफ में अपने डेली व्लॉग में इंक्लूड किया। और इसके बाद अपना भी मैंने डेली लाइफस्टाइल तो रखा है, उसके बाद मिनी व्लॉग को जो कॉलेज फॉरेंसिक का है उसको भी मैंने इंक्लूड किया और अपना सारा ऐसा कंटेंट बनाना चालू किया। तो अब मेरे कंटेंट पे अच्छे व्यूज़ आते, लाइक अच्छे मतलब बहुत अच्छे नहीं बोल सकते लेकिन आते हैं, 1K के ऊपर ही आते हैं, 1.5K 2K 3K ऐसे जा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग है, और अब मुझे ये देख के मुझे और कॉन्फिडेंट फील होता है, और अब मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कंटेंट बनाऊँ, डेली अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। जो ये फ्रेज़, जो थॉट, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये बिल्कुल काम करता है। ये ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, शिद्दत के साथ कर रहे हो, तो वो आपको सक्सेस ज़रूर देता है। ये चीज़ सच है। तो मैंने भी इस चीज़ को अपना लिया है। मैंने अब ऐसा सोचा है कि मैं डेली वीडियो डालूँगी। अपने कंटेंट को जितना आप बढ़ा सकते हो, अपनी गलती आप खुद ही पहचान सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे तो आप उसकी गलती लाइक खुद पहचान सकते हो यार, बता सकते हो, कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी वीडियोज़ में चेंजेस लाना चालू, और अब मैं धीरे धीरे करके लाइक डेली कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि लाइक ठीक है ना यार, एक वीडियो में 2 वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या हो गया, एक ना एक तो ऐसा तो वीडियो आएगा, एक ऐसा वीडियो आएगा जो लाइक वायरल जाएगा, या फिर एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे, जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। आपको नहीं पता ना कि आपके साथ क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो करने में क्या जा रहा है। तो यही सोच के मैं अभी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी लाइक कंटिन्यू करती हूँ। और इसके बाद जब मैंने ऐसे वीडियोस अपलोड करना चालू किया था, तब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे यहाँ पे लाइक कॉलेज में, वो सब मुझे ये बोलते थे कि तो कंटेंट क्रिएशन करना चाहती है सारी चीज़ें। तो मेरा पता है ऐसा थॉट था कि मुझे इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं करना है। मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को इंस्टाग्राम से दूर रहना है। मेरे माइंड में ऐसा था। बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि लाइक कि सब क्योंकि कुछ अब इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया था कि इंस्टाग्राम ख़राब होता है, इंस्टाग्राम बिगाड़ देता है सबको, इंस्टाग्राम अच्छा नहीं होता है, इंस्टाग्राम से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा बोल के सब ऐसा। बट फिर बाद में बट मेरा ऐसा था कि मुझे कंटेंट करना है, तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। इंस्टा पे नहीं करूँ तो चलेगा ना, यूट्यूब पे करते हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स जो थे यहाँ पर, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तुझे कंटेंट क्रिएशन करना है तो तू ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर, ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम से भी गेन कर सकती है। तो मैंने इस बारे में सोचा और मैंने बोला कि किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर होता है। आप अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो वो चीज़ अच्छी होगी, और अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ ख़राब होगी। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल मतलब प्रोफाइल बना के दिया इंस्टाग्राम पे, और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस अपलोड करना चालू किया। मैंने डेली व्लॉग्स अभी अपलोड करना नहीं चालू किया था। पहले मैंने अपने पुराने वीडियोस जो थे वो सारे वीडियोस डालना चालू किया, और फिर अब मैं अपनी डेली व्लॉग्स को भी उस पर शेयर करती हूँ कि मैं कॉलेज में क्या करती हूँ, मेरी फॉरेंसिक लाइफ कैसी है, मेरी डेली लाइफ कैसी है, सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर शेयर करना भी चालू किया। और अब मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है कि लाइक पहले मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड तो एक नहीं करती कि रीज़न कि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, मैं जो थिंकिंग थी मैंने बता दिया आपको, एक वो रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि लाइक लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग देखते हैं, और इंस्टाग्राम पे लाइक सब लोग जो हैं जानते हैं हम लोगों को, वो वाले लोग होते हैं, तो नए लोग भी देखते हैं। तो मेरा ऐसा साथ था कि मैं मिनी व्लॉग्स डालूँगी तो सब क्या बोलेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि यार क्या बोलेंगे क्या होता है, बोलने दो जो बोलना है।
तो मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया और अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है और मैं डालती हूँ सारे वीडियोस, जो भी है, अच्छा है बुरा है, लाइक मिनी व्लॉग्स मैं डालने की कोशिश करती हूँ उस पर। जितने मिनी व्लॉग्स मुझसे हो सके, डेली व्लॉग्स मैं बनाती हूँ, वो मैं डालती हूँ, मैं अपलोड करती हूँ। कंटेंट को डेली अपलोड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपके पास सोचना है कि आप कंटेंट बनाओ सारी चीज़ें, लेकिन आप करोगे तो कंसिस्टेंट बिल्कुल रह पाओगे। तो इसके बाद अभी मैंने अपलोड करना चालू कर दिया। और तो फिर मेरा मोटिवेशन क्या है कंटेंट क्रिएशन को करने का? तो मेरा मोटिवेशन कंटेंट क्रिएशन को करने का यही है कि मुझे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है। लाइक कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है अपने कामों के लिए। मुझे कुछ चाहिए तो मुझे किसी को बोलना पड़े। मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, अपने लाइक पैरों पे खड़ा होना जो बोलते हैं ना, वो करना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी है जिसको करके मैं वो पा सकती हूँ। और हमेशा से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी हमेशा से कि लाइक मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। मैं हमेशा से कुछ ऐसा करूँ जो मेरा खुद का हो, कि लाइक मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, कि मैं वो जो चीज़ है मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन वैसा ही है। ये चीज़ स्टार्ट करने के बारे में मैंने सोचा है, तो मुझे कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है इस चीज़ को करने के लिए, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो वैसे कंटेंट क्रिएशन सारी चीज़ें, ये कंटेंट क्रिएशन जो एक पढ़ाई की तरह है। लाइक अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है इसको करने के लिए तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो, खुद के मन से कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा भी ऐसा था कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करनी है वो किसी के दबाव में आके नहीं करनी है, किसी के फोर्स में आके नहीं करनी है कि तू ये कर और ये अच्छा रहेगा। मैं कंटेंट क्रिएशन अपने लिए करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है करने में। सबसे पहली बात, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे पसंद है लोगों से कम्युनिकेट करना, अपनी बातें शेयर करना। लाइक अच्छा लगता है बात करना। मैं हमेशा से थोड़ी सी बात करने वाली लड़की हूँ, तो मुझे बात करना, सारी चीज़ें शेयर करना पसंद है। इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन, ये मेरा मोटिवेशन है कि स्टार्ट करने का। एक तो ये खुद का हो सकता है, इससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और आज के डेट पे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हाइप पे है, क्रेज़ है उस चीज़ का, और वो अच्छे ही भी है। आप अगर अच्छे से करोगे तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो ये भी मेरा एक मोटिवेशन है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करने का। अभी मेरे ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, ना यूट्यूब पे है, नहीं है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ना फॉलोवर्स है, बट मैं उस चीज़ पे लगी रहूँगी, मैं करती रहूँगी। होगा यार, कोई ना कोई एक वीडियो चले जाएगा जिससे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे, तो उस उम्मीद में हूँ मैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैंने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, किससे इन्फ्लुएंस हुआ, क्या मेरा मोटिवेशन है, सारी चीज़ें। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा क्वेश्चन्स हुए तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी, और अगर कम रहा तो मैं उसी का आंसर कमेंट्स में ही रिप्लाई करके दे दूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी एक नया। एंड हाँ, जो मैंने बैंगलोर में कैसे एडमिशन लिया, मैंने इस कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया, क्या सोचा था मैंने, सारी चीज़ें, इस चीज़ पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, इस चीज़ को भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो में देखते रहिए और प्लीज़ लाइक, डू, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर कुछ भी लाइक चेंजेस अगर मुझे आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में चेंजेस कर सकती हूँ तो आप वो भी ज़रूर बताना मुझे करने के लिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोस में चेंजेस लाऊं जो आप लोगों को सही लगे वैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एंड सब्सक्राइब करके ही जाना।